नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर करते हैं फर्रुखाबाद की कुछ प्रमुख खबरों पर। सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन में समाजवादी पार्टी व भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है तो डकैती, फिरौती, बलात्कार, लूटपाट जैसे दंगे फसाद इन सब की झड़ी लग जाती है। उसकी जगह दंडवत होकर के विकास दुबे पहुंचा, जो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या की, ये ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति की हत्या नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में 400, 500, 600 बालक हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे समाज का ताकतवर व्यक्ति बनता है उसका एनकाउंटर करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। इसलिए मित्रों, इसका जवाब देने का समय आपका 2022 में आ रहा है और वो जवाब देने की एक ही ताकत है अगर हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है। इसी क्रम में फर्रुखाबाद जिले में भी बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बड़पुर स्थित एक गेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के दौरान कहा कि 2007 की तरह एक बार फिर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा बनाएगी। बसपा महासचिव ने फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नाम पर लाखों लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी पर ब्राह्मणों और दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने 2007 की तरह प्रदेश में इस बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी किया। उन्होंने हाथरस कांड और बिकरू कांड पर भाजपा को निशाने पर लिया। मिश्रा ने कहा, जिनसे भाजपा यह काम करा रही है उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। कृषि कानूनों से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को अपनाकर आगे बढ़े। मेरा पहला सवाल आप लोगों से बहुत खामोशी से है, क्या सन 2017 से 2021 के बीच में ब्राह्मण समाज का आप लोग अपमान देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? क्या आप लोगों ने सन 2017 के चुनाव में पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बैठाने का काम किया कि नहीं किया? तो अब हम लोग का ये दावा बनता है, हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनको सत्ता से उखाड़ फेंके कि नहीं उखाड़ फेंके। तो अगर ब्राह्मण समाज ने यह तय कर लिया है कि हम लोगों को 2022 में भारतीय जनता पार्टी वालों दोबारा सत्ता में नहीं आना है, तो मेरे साथ आवाज उठाइए, बोलो भगवान परशुराम की। उन्होंने बसपा की सरकार बनने की बात करते हुए कहा कि कोई चुनौती नहीं दे रहा है। 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इस दौरान सतीश मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर केवल पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। 5 अगस्त 2020 को 200 करोड़ रुपए खर्च कर भूमि पूजन का कार्यक्रम कराया गया, जबकि उस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम नहीं हुआ बल्कि 5 ईंटों का पूजन हुआ। उन्होंने बताया कि बीजेपी को बताना चाहिए कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर वसूला हुआ पैसा कहां पर है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे ने कहा, भाजपा जो ब्राह्मण समाज के साथ कर रही है उसका बदला लिया जाएगा। ब्राह्मण समाज के लोग हैं इसलिए हमारा अपमान होगा, इसलिए हमारे नाम के आगे दुबे तिवारी निष्ठा चतुर्वेदी लगा हुआ इसलिए हमारा अपमान होगा। दोस्तों, इस अपमान का बदला हम लोग लेकर रहेंगे। 2007 आप लोगों को याद होगा, 2004 के पहले 5 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी इस प्रदेश में कुछ ऐसा ही वातावरण बनाने का प्रयास किया था। उसका बदला मंत्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 2007 में लेकर के दिखाया था। आप सब लोग साक्षी हैं, आप सब लोग गवाह। आप ही का जनपद था, यही फर्रुखाबाद था। एक पूर्व विधायक जी बहुत अस्थायी बने हुए थे, आए दिन किसी न किसी ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ अत्याचार होता था। जब फर्रुखाबाद में पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी की अगुवाई में नेतृत्व संभाला गया, आप साक्षी है कि आपके समाज का मान सम्मान चोटियों पर पहुंच गया। 2007 से 2018 की बात कर रहा हूं। दोस्तों, पूरा वातावरण आ गया, पूरा वो समय आ गया है कि 2022 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी वालों को इस प्रदेश की सीमा से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और आज के मान सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की अगुवाई में हम लोग उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान परशुराम की। इस दौरान बसपा जिला अध्यक्ष नागेंद्र पाल जाटव, अश्वनी गौतम, राम नरेश जाटव, राम रतन, कार्यक्रम संयोजक देवेश तिवारी, अधिवक्ता सोनू मिश्रा, मुनीश मिश्रा, दीपक वाजपेयी, कुलदीप मिश्रा, आशीष पालीवाल, कार्तिक चंद्र शुक्ला, रजत त्रिपाठी, अरुण मिश्रा, बंटी, सौरभ त्रिवेदी आदि बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के नेता मौजूद रहे। फर्रुखाबाद में संबोधित करने के बाद यहां से कन्नौज के लिए रवाना हुए महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश का जो हाल है
वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से ब्राह्मण समाज और दलित समाज उसके ऊपर खुल करके उत्पीड़न हो रहा है, ये भी सब लोग देख रहे हैं। और ब्राह्मण समाज का अगर कोई व्यक्ति अपराध नहीं भी करता है तो उसको वो कहते हैं कि इसको ठिकाने लगा दो। जुलाई 17 में ही इन्होंने 5 नौजवान साथी ब्राह्मण समाज के जो थे रायबरेली जिले में, उनको जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया था और फिर जला दिया गया, फिर उनकी झोपड़ियां भी जला दी गई, और जिस तरीके से इनके कमीना मंत्री ने जोर से घोषणा की और मीडिया में बोले कि ये सरकार की पीठ थपथपाने लायक है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी जो ब्राह्मण समाज के हैं उनको ठिकाने लगा दिया गया, ये अच्छा काम हुआ। तो वो खास तौर से चुन करके कानपुर में आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग उसमें शामिल भी नहीं थे, जिनका कोई लेना देना भी नहीं था, जो वहां पर विप्रो कांड के उसमें वहां मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उनको भी ठिकाने लगाने का काम किया गया। 17.5 साल का लड़का जो कि हरियाणा में काम करता था, उसको वहां से उठा लाए और उठा करके टावा के पास जिस गाड़ी से आ रहा था, गाड़ी को पलटाने का काम किया, और पलटाने के बाद उसको जब गाड़ी से बाहर निकला तो उसको गोलियों से भून देने का काम किया। लखनऊ में विवेक तिवारी अपनी गाड़ी में जा रहा था, लेकिन वो बस कानपुर का क्या कांड हुआ उसको भी रोका, और तिवारी है इसने रोक करके गोली मार दी और सीने में गोली मार दी, अधिकारी द्वारा मार दिया गया, वहीं पर उसको ढेर कर दिया गया। ब्राह्मण समाज के हैं तो इसी तरह से उनको ठिकाने लगाने का काम किया गया। गोरखपुर में भी नहीं छोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता वहां के थे, इलाहाबाद में अधिवक्ता को नहीं छोड़ा, लखनऊ में नहीं छोड़ा, और राकेश पांडे नाम का व्यक्ति तो अपने माँ बाप को कोरोना के दौरान में घर में देखने के लिए उनका इलाज कर रहा था लखनऊ में, उसको भी उठा ले गए और ले जाके कंटोनमेंट में उसको गोलियों से भून दिया और कहा कि ये तो बहुत बड़े अपराधी लोग हैं। कानपुर में आपने देखा किस तरीके से 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, जिसकी शादी सिर्फ 1 वर्ष पहले, 1 दिन पहले हुई थी, 30 तारीख को उसकी शादी होती है, 2930 को, और 1 जून को, और 1 तारीख उसका पहला दिन था। उस दिन तो उसकी मेहंदी भी नहीं सूखी, और उसके बाद उसको पकड़ करके और किस तरीके से उसको उठा ले गए और उसको रिमांड होम में भेज दिया, और रिमांड होम में बाराबंकी में बंद करके ये निर्देश हुआ कि इसकी किसी भी प्रकार से बेल नहीं होनी चाहिए। वो उसकी कोरोना के दौरान बहुत तबीयत खराब हो गई, मरणासन हो गई, लेकिन ऊपर से निर्देश था कि इसकी पैरोल नहीं होनी चाहिए, और इसलिए उसकी पैरोल नहीं होने दी। उसके बाद उसकी बेल लगी उच्च न्यायालय में, और लगा कि अब तो इसकी बेल हो ही जाएगी, क्योंकि इसके हाथ में तो ना कोई हथियार ना कोई अपराध, खाली मेहंदी थी, इसके अलावा तो कुछ था नहीं। उसके पति को तो गोलियों से भून दिया था, लेकिन उसके बाद वहां पर बेल खारिज कराने के लिए एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया गया जेल अधीक्षिका से, और उसमें लिखवाया गया कि ये लड़की कहती है, ये खुशी दुबे कहती है कि इनकी साथी जो बंद है वहां 48 लड़कियां, वो कह रही हैं कि उसने कहा है कि अगर हम छूट गए, हमारी बेल हो गई, तो हम बहुत बड़े अपराधी बन जाएंगे, और इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, और इसलिए उसकी बेल खारिज करा दी। उस दलित के लोगों के सामने भी इसी तरह का उत्पीड़न एक दलित की बेटी के साथ में किस तरह से हाथरस में हुआ, ये किसी से नहीं छुपा हुआ। जिस तरह से हाथरस में इन्होंने वहां पर उसके साथ जब रेप हुआ, रेप होने के बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई, तो उसके शरीर को उनके घर वालों को नहीं दिया, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा कि किसी भी हालत में इसका शरीर इनके घर वालों को उपलब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन लोग अपराधी हैं वो हमारे साथी हैं। करोड़ रुपया अयोध्या के नाम पे इन्होंने ले लिया, सरकार से भी निकाला, पर वो रुपया गया कहाँ ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अयोध्या नगरी तो हम तो सोचते थे सोने की नगरी बन गई होगी, लेकिन अयोध्या जाकर के देखिए वहाँ जो सबसे खराब भी आपको पूरे प्रदेश में शहर नजर आ रहा होगा, उससे भी खराब हालात आज अयोध्या शहर के हैं। जाकर के खुद देखिए, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है उस सरयू नदी के पास में जो तट बने हैं, घाट बने हैं, वो भी कौन से घाट है जो कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 2007 और 12 के बीच में बनाए गए थे, वही घाट नजर आते हैं। उसके अलावा झोला लेके जाओ और पैसा मांगो, किस बात का? उनसे पैसा मांगो कि मंदिर बनवाना है, और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठा कर लिए। इसके पहले 93 से लेके और निर्णय आने तक लाखों करोड़ रुपए इन्होंने, लाखों हजार करोड़ रुपए खर्चा इकट्ठा कर लिए थे, पर वो रुपया कहाँ गया, उसका क्या हिसाब है? वो हिसाब देने को तैयार नहीं है, इसलिए देने को तैयार नहीं है
क्योंकि वो रुपया तो ये अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, अपनी संस्थाओं के लिए कर रहे हैं। मंदिर बनाने का इनका कोई इच्छा नहीं है। मंदिर बनाने की इच्छा होती तो कानून पहले ही पारित कर दे। जब इनके 5 साल की सरकार यहाँ भी थी और केंद्र में भी थी, इन्होंने नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी 1 साल पहले वहां पर 5 ईंटों का पूजन करके और पूरे देश को भ्रमित किया गया कि हम तो भूमि पूजन कर रहे हैं, हम तो न्यू पूजन कर रहे हैं। और जबकि 5 ईंटों का पूजन करके उन ईंटों का क्या हुआ, सरयू नदी में डाल दिया या कहीं बंद कर दिया अलमारी में, किसी को नहीं मालूम। और वहां पर जमीन में एक भी कार्य, 1 इंच का कार्य भी इस तरह का नहीं हुआ जहां न्यू खोदने की शुरुआत भी हो। न्यू बनने की बात तो दूसरी है। 1.5 साल पहले कह रहे थे 1 साल में मंदिर बन जाएगा। अरे जब शुरुआत होगी तब तो बनेगा। नीयत तो इनकी खराब है। वोट के नाम पे इस्तेमाल करते हैं रामलला को और भगवानों को। हम लोगों की तरह नहीं। बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो काम किया आस्था के स्थानों पर बगैर इस तरह से वोट के नाम पे नहीं किया। चाहे वृंदावन हो, जहाँ समग्र विकास करके हम लोगों ने छोड़ा था, सड़क भी बनाई, सीवर लाइन भी डाली, पानी की लाइन भी डलवाई, हर अस्पताल 100 बेड का दिया, वहां पर बस अड्डा देने का काम किया, विधवा आश्रम बनवाने का काम किया, वहां पर जितनी पूरे परिक्रमा का पूरा कार्य बना, सड़क बना, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, फुटपाथ की सड़क, हर तरह की देने का काम किया। बिजली नहीं आती थी तो नया बिजली घर बनाने का काम किया। मथुरा से वृंदावन नहीं लोग आ पाते थे तो पुल बनाने का काम किया, ओवर ब्रिज बनाने का काम किया, जिससे कि समग्र विकास हो सके। और उसके बाद भी उनको चोट पहुंचाने का काम करते हैं। और ब्राह्मण समाज का अगर कोई व्यक्ति बन जाता है तो उसको तो कहते हैं रोको, नाम पूछो और ठोक दो। इस तरह की नीति बना के रखी हुई है आज की सरकार ने। और समाजवादी पार्टी जो करती थी अपनी सरकार में, वो ये भी वही करते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत बहन मायावती की सरकार में होता है। समाजवादी पार्टी की सरकार तो जब उत्तर प्रदेश में आती तो सभी को मालूम है किस तरह से डकैती, फिरौती, बलात्कार, लूटमार, दंगा फसाद, हर चीज एकदम छड़ी लग जाती है जब समाजवादी पार्टी की सरकार। और वही काम ये कर रहे हैं। ये लोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और जिम्मेदार हैं। ब्राह्मण समाज के लोग खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं कि मेरा क्या होगा, आपस में बंटवारा करते हैं। अगर मेरा फायदा हो रहा है तो ठीक है, दूसरे ब्राह्मण समाज का कुछ हो रहा है तो उसको नहीं, हम उसको नीचे उतारने का काम करें। एकजुट नहीं होते, एक साथ नहीं होते, इकट्ठा नहीं होते, बिखरे रहते हैं आपस में। और उनको देखिए एक साथ होते हैं, एकजुट रहते हैं। दलित समाज को देखिए किस तरीके से इकट्ठा होकर के, एक साथ होकर के सारे प्रलोभन हर पार्टी आके करती है उनके वो अलग थलग करने के लिए। लेकिन वो एक चट्टान की तरह बहन मायावती जी के साथ उनके पीछे खड़े रहते हैं और 23% वोट उनके साथ नहीं सीधे खड़ा रहता है। लेकिन ब्राह्मण समाज वो इकट्ठा नहीं होता, आपस में ही बंटवारा कर लेता, तरह तरह का बंटवारा। हम तो 20 बिस्वा है, तुम 16 हो, वो 12 है, हम कानपुर ब्राह्मण है, वो सनाट है, वो सरजूपाली है, वगैरह वगैरह। इस तरह से आपस में बंटवारा करने का काम करते हैं और अपने को एकजुट नहीं करने होते हैं। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में 1-2% नहीं है। एकजुट हो जाएगा तो क्या होगा? 16% है और 25 करोड़ में 16% का मतलब होता है 3 करोड़ से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग। जहां 3 करोड़ ब्राह्मण समाज के लोग हो और वहां आज ऐसी स्थिति हो रही है, इस तरह से डराया धमकाया मारा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज को एक तरह से मजबूर किया जा रहा है, अपने घर छोड़ दे, बाहर चला जाए, प्रदेश से बाहर चला जाए। इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं और ब्राह्मण समाज इकट्ठा नहीं होगा तो ऐसे ही होता है। आप तो बुद्धिजीवी समाज है, सोचिए अपनी बुद्धि लगा के 16% में एक भी सीट नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि सीट जीतने के लिए 30% से ज्यादा वोट चाहिए होता है। और उसके लिए हमने कहा था कि आप 23% जो बहुजन समाज पार्टी में हमारे दलित समाज के भाई बहन हैं, जिनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, ये सब जुड़े हुए हैं, आप उन 23% के साथ भाईचारा बनाइए। जैसे ही आप उनके साथ भाईचारा बनाएंगे तो 23 और 16 मिलाकर के ही 40 के करीब पहुंच जाएंगे और हर सीट पर भारी पड़ जाएंगे।
उन्हें लोकसभा में नितेश पांडे को पार्टी का नेता भी बना करके ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का काम किया। पहले पूरे प्रदेश का विकास भी करने का काम किया था और 29,500 हम डॉक्टर अंबेडकर ग्रामों का उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया था। 28,000 प्राइमरी नए स्कूल खोले थे, प्राइमरी स्कूल, 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल, 11 मेडिकल, 7 मेडिकल कॉलेज और 7 यूनिवर्सिटी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी। उसमें से एक लखनऊ में जो यूनिवर्सिटी है वो तो पूरे विश्व में अपने आप में एक है। वो यूनिवर्सिटी जहाँ विकलांगों को पढ़ाया जाता है, खाली पहली डिग्री दी जाती है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से वो यूनिवर्सिटी उन्होंने लखनऊ में खोलने का काम किया, जिसको कई बार अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है, राष्ट्रपति का भी अवार्ड मिला, वो बहन मायावती जी ने देने का काम। खुशी दुबे की बात उठाई, उनके लिए आप कर क्या रहे हैं? हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में उनको बेल उनकी करवाने के लिए पूरी हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी बहुत हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि उसको न्याय मिलेगा। सर, कहा जा रहा है कि अयोध्या तो भी ट्रेलर था, अभी मथुरा काफी बाकी है। देखिए, मथुरा भी हम हो आए हैं, काशी गए, काशी में जो इस तरह का मंजर देखा, जिस तरह से सब मंदिर तोड़ दिए गए, वो मैंने भी आपके सामने बताया। और बहुत ही अफसोस की बात है कि जो लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, वो स्वयं भगवान को ही नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हीं को नहीं बख्श रहे हैं। और इसलिए ये तय है कि 2022 में ये इस सरकार से बाहर जाएगा। चंदा घोटाले की बात की आपने बड़ा विस्तार से, इसकी कुछ जांच? हाँ, घोटाला जो है आपको मालूम होना चाहिए कि आप न्यास समिति जो थी वाराणसी की, उसमें वो संवैधानिक संस्था है और उसमें ना इस समय अध्यक्ष है और ना कोई मेंबर इन्होंने बना रखा है और सारा पैसा अपने अधिकारियों के माध्यम से चला रहे हैं। 90 करोड़ रुपया वहाँ पर था उसके पास, न्याय समिति के पास, उसमें से सिर्फ 5 करोड़ रुपया बचा है, बाकी सारा रुपया इन्होंने उड़ा दिया। तो ये सारे घपले, इन सबकी जांच होगी।